जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी के विषय में बात करूंगा। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक गुड न्यूज़ के विषय में बात करूंगा जो आप सभी लोग सुनना चाहते थे, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल बहुत सारे बच्चों के द्वारा एक मुहिम उठाई गई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर के लखनऊ गए। सबसे पहले इको गार्डन गए और उसके बाद बच्चों ने मीडिया को भी बुलाया था, और उसके बाद निर्देशालय गए। निर्देशालय जा करके वहाँ पे क्या क्या बात हुई, कैसे अपनी बातों को रखा गया, कैसे अपनी समस्या को निर्देशक के सामने रखा गया, और क्या कुछ वहाँ पे बात हुई। सबसे पहले मैं उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, जो कि संदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा मैंने जो बात की है वो आप सभी को सुनवाना चाहता हूँ। और ये अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे, यहाँ की आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या 26 अगस्त जो आने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या 26 अगस्त को ही हमारी वैकेंसी फाइनल हो जाएगी? क्या उसके बाद भी सुनवाई लगेगी? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो मैंने संदीप श्रीवास्तव से बात की है, आप वो सुनिए। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। संदीप श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। कल कल आपने जो कार्य किया है उससे हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं, और हम सब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपके एक सहयोग से इतना बड़ा काम हो पाया। और उम्मीद यह है कि कल आने वाले समय में बहुत ही जल्द हमारी वैकेंसी फाइनल हो पाएगी, और इसमें आपके बदौलत, आपके सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। कृपया एक बार बताने का प्रयास करेंगे कि कल आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे आप सभी लोग आयोग गए, और पूरी बात हमको बताने का कृपा करें। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ से हूँ। मैं भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जो है एक छात्र रहा हूँ, और इसमें मैं नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम लोग इतना परेशान हुए थे इस भर्ती को लेकर। हम लोग जगह जगह ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री में जनता दरबार भी गए, लेकिन कहीं की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग रखी, एजी साहब से भी हम लोग निदेशालय भी हम लोग 3-4 बार गए, तब भी कोई जो है उनका भी कुछ सहयोग तरीके से कोर्ट में डेट पे डेट मिलती गई। फिर हम लोगों ने कुछ हमारे दोस्तों का सहयोग मिला, जिसमें गाजीपुर से है मयंक जी, और ऊंचाहार से है मोनू सहगल, और इसी तरीके से कारवां जुड़ता गया। धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। संतोष जी हैं बस्ती से, इसी तरीके से सब लोग जुड़ते गए। हम लोगों ने प्लानिंग की कि जो है हम लोग क्या करते हैं, एक जगह एकत्र होकर चलते हैं सब लोग सामूहिक रूप से। जब वहां जाके विज्ञप्ति देंगे और अपने दर्द को बताएंगे, तो जरूर निदेशक साहब हम लोग की बात सुनेंगे। तो हम लोग मॉर्निंग में वही इको गार्डन गए। वहां पे हम लोगों ने सब एकत्र हुए। वहां से हम लोग निदेशालय गए। निदेशालय में हम लोगों ने मीडिया वालों को काफी इन्फॉर्म कर दिया था, जानकारी दी दी थी कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ज्ञापन देने वाले हैं, तो आप लोग जो है आ जाइएगा। तो मीडिया वाले भी आ गए। फिर हम लोगों ने गए ऊपर, निदेशक सर से गए मिलने के लिए। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन दोबारा से जब मयंक जी ने, जो हमारे गाजीपुर के साथी हैं, तो उन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट किया। तो फिर वो कहीं जा रहे थे, फिर उनसे मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने जो हमारा जो फार्मेसी भर्ती का पटल देखते हैं, उन बाबू जी को बुलवाया, और उन अधिकारी को बुलवाया, और उनसे इसके बारे में जानकारी ली, और उनसे कहा कि आप इस भर्ती को टेकअप करिए, और इस भर्ती का जो डेट लगा हुआ कोर्ट में, उसको लिस्टेड कराइए। तो उसके बाद वो चले गए इतना बोल के। उसके बाद और ये भी बोले कि यहाँ तक हो सके तो अपने वहाँ से महाधिवक्ता को भेजिए, लेकिन केस टेकअप कराइए। फिर उसके बाद जब वो चले गए, तो उसके बाद जो फार्मेसी भर्ती के जो पटल देखते हैं, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया हुआ है, और हमारे यहाँ फाइल भी तैयार हो रही इसको लेकर। और जहाँ तक जो है कोशिश रहेगी, 26 तारीख को ही केस जो है टेकअप हो जाएगा हमारा। और देखते हैं क्या होता है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसमें हम लोग जो है उतनी सीटें होल्ड करके, जितने भी कोर्ट केस हो रखा है उतनी सीटें होल्ड करके, बाकी सीटों पर हम फाइनल जो है एग्जाम करा देंगे। तो ये वहाँ पे बात हुई। ये जो आने वाला 26 तारीख है, ये हम सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी, 26 तारीख को आप लोगों को, या हम लोगों को, जो हमारे आयुर्वेद फार्मासिस्ट के साथी हैं, इनको कुछ ना कुछ 26 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी। और संभावना ये है कि 26 तारीख को हो सकता है कि फाइनल भी हो जाए।
हाँ, हाँ, हो सकता है क्योंकि उनका ये भी कहना था कि अगर हम केस टेकअप हो गया तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि 26 तारीख को ही हम लोग केस जो है इसको देख लेंगे। और अपनी तरफ से उन्होंने खुद कहा, हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि एक बार हम लोगों ने केस को लिस्टेड कराया था, उसमें फिर उसके बाद उसपे सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार 26 तारीख को हर हाल में हम लोग इसको कराएँगे और उसके बाद अपने वहाँ से एजी साहब को भी भेजेंगे इस केस के लिए। और एजी साहब को भेजना एक बड़ी बात होगी, अगर एजी साहब आ जाएँगे। नहीं, नहीं, ये उन्होंने खुद बोला है कि हम एजी साहब को इस बार भेजेंगे 26 तारीख को। और आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि हम लोग कोई मऊ से था, गाजीपुर से था, कोई बलिया से था, कोई हरदोई, लखीमपुर, इस तरीके से सारे जिले के बच्चे पहुंचे हुए थे। जी। तो सब लोगों ने जब अपना दर्द बताया कि सर बताइए, हम लोग यहाँ से आए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से आए सिर्फ एक सीट के लिए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, हम 26 तारीख को केस को टेक अप करेंगे और अपने एजी साहब को भेजेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग जाइए, आप लोगों को 26 तारीख को कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक बात पे थोड़ा विस्तार दीजिए, क्योंकि आपने जी। कहा था अभी कि कुछ वैकेंसी रोक के जो बाकी सीटें हैं उसको फाइनल करवाई जाएगी, उस पे एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? कितनी सीटें रोकी जाएँगी? इस सीटों की तो जानकारी नहीं दी कि कितनी रोकी जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, इस भर्ती को हम लोग क्लियर कराना है हर हाल में, तो अगर किसी तरीके का कुछ मैटर फँसता है कोर्ट में, तो जितनी सीटों पे कोर्ट केस हो रखा है, उतनी सीटें हम लोग होल्ड करा के उस पे एग्ज़ाम करा देंगे, अच्छा, शेष बची सीटों पे। अच्छा। अभी सीटों जी। का अनुमान नहीं है कितनी सीटें? नहीं, नहीं, अभी अनुमान नहीं है। अब ये तो विभाग ही जान सकता है कि कितना क्या है, वो विभाग उसके बारे में बाद में जानकारी देगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इसके अलावा कोई जानकारी? नहीं, उसके अलावा बस खुशी यही है कि हम लोग जो आज से 18 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, वो हो सकता है कि अब आगे ना करना पड़े, लेकिन 26 तारीख को कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। और अगर नहीं होता है किसी कारणवश, तो हम लोग आगे भी तैयार हैं पूरी तरीके से। हमारे सब दोस्त, साथी, जितने मित्र हैं, सब अब रुकने वाले नहीं हैं। इसको हर हाल में हम लोग जो है केस कब करवाएँगे और हम लोग एक जो पद के लिए तरस रहे हैं, वो लेके रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आपने कल बहुत ही सराहनीय काम किया। हम सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहेंगे और आपके सहयोग से हो सकता है कि 26 तारीख आने वाला दिन हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हो, हम सभी के लिए बहुत ही सुखमय दिन हो और हो सकता है कि 26 तारीख को ही हमारा जो 18 महीने का इंतज़ार है, वो समाप्त हो जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी बेरोज़गार अभ्यर्थियों की तरफ से, आयुर्वेद फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी। आपकी स्क्रीन पे जो इस समय फोटो दिख रहा है, यही संदीप श्रीवास्तव जी हैं। इन्हीं से अभी बात हो रही थी और आपको अब आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, जितने भी डाउट आ रहे होंगे, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा, जो अभी मैंने संदीप श्रीवास्तव जी से बात की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। सबसे पहला, आने वाला जो 26 अगस्त है, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरी संभावना है कि 26 अगस्त को कुछ ना कुछ अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये आपका केस फाइनल नहीं होता है तो हो सकता है कुछ सीटें काट करके, कुछ सीटें जिन पे विवाद है उसको हटा करके बाकी सभी सीटों पे आपका एग्जाम हो जाए। तो इससे एक बात पता चलती है कि आयोग भी इस समय आपके एग्जाम करवाने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा है और जैसे ही मान लेते हैं कि आपकी कोर्ट केस फाइनल नहीं होता है, उसके बाद कुछ सीटों को अगर कम करना पड़ता है, उसके बाद भी आपका एग्जाम हो जाएगा। आप यहाँ से यह बात मान सकते हैं कि आने वाला 6 से 8 महीने जो हैं, इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा और हो सकता है कि इससे अच्छी जो जानकारी है वो भी आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि हो सकता है कोर्ट केस का जो मामला होता है वो एक दिन में फाइनल नहीं होता है, लेकिन अगर निर्देशक सहयोग देंगे, निर्देशक साथ देंगे, तो हो सकता है कि आपका आने वाले 1 या 2 सुनवाई में आपका पूरा केस फाइनल हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे लखनऊ गए थे, आप सभी लोग कमेंट में उनका धन्यवाद अवश्य दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अपना समय निकाल करके, अपने पैसे खर्च करके, कीमती समय निकाल करके लखनऊ गए, तो आप भी उनका धन्यवाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। उसके साथ साथ आज का जो यह वीडियो होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आयुर्वेद फार्मासिस्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हो सकता है कि कुछ ही समय में आपका जो पूरा केस है ये फाइनल हो जाए और आपका एग्जाम भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द करवाया जाए।
अगर एजी साहब चले जाते हैं हमारे कोर्ट में तब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तब बहुत ही जल्दी आपका जो कोर्ट केस है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। तो आप इस वीडियो को, मैंने उम्मीद किया है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आपने ध्यान से सुना होगा और उसके साथ साथ आप जितने भी अभ्यर्थी कल लखनऊ गए थे उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग लखनऊ गए और वहाँ से एक खबर निकाल के लाए, एक अच्छी खबर निकाल के लाए जो सभी अभ्यर्थी सुनना चाहते हैं, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 26 तारीख को कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम सभी लोग एक बार फिर से जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से सभी लोग लखनऊ चलने का प्रयास किया जाएगा। अगर 26 तारीख को कुछ नहीं होता है तो हम सभी लोग एक बार फिर से लखनऊ चलेंगे। वो क्या होगा वो सभी से बात करके आपको बता दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग कमेंट में इन सभी भाइयों का धन्यवाद अवश्य दीजिएगा जो कल लखनऊ गए थे और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको सारी जानकारी मिलती है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है सब आपको दी जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।